वेलकम स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से 6 चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्टूडेंट, हम लोग माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब प्लेन्स या मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, प्लेन्स या मैदान फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट होते हैं, लगभग फ्लैट होते हैं, लगभग समतल होते हैं और ये सी लेवल समुद्र तल से ऊंचे नहीं होते ज़्यादा। माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं और प्लेटूज़ अक्सर उससे कम ऊंचे होते हैं और समतल टॉप वाले होते हैं, समतल सतह वाले होते हैं। और मैदान हैं वो समुद्र लेवल से लगभग 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। सी लेवल से, समुद्र तल से 200 मीटर के अंदर ही होते हैं, यानी इनकी ऊंचाई सी लेवल से, समुद्र लेवल से ज़्यादा नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये मैदान अधिकतर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। स्टूडेंट्स, बहती हुई नदियाँ आती हैं जब तो अपने साथ साथ पहाड़ों को इरोड करती हैं, माउंटेन्स की तली को काटती जाती हैं जहाँ से वो बहती हैं और अगल बगल के भाग को भी काटती हैं और कटे हुए टुकड़े लंबे समय तक नदी के साथ बहते हुए छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे भाग में बढ़ जाते हैं। बड़ा वाला टुकड़े स्टोन्स या पत्थर कहलाते हैं, उससे छोटे टुकड़े सैंड या बालू होते हैं और सबसे छोटे पीसेस सिल्ट कहलाती है। तो नदी इनको कैरी करती है और जब वो प्लेन पे आती है, जब वो नीचे आती है तो उसको जमा कर देती है, या तो अपनी तली में या अगल बगल। तो इस तरह नदियों द्वारा लाए गए मटेरियल से, पदार्थों से, सिल्ट, सैंड एंड स्टोन्स, पत्थर, बालू एंड सिल्ट से बहुत से मैदान बने हैं। रिवर्स एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज, नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मटेरियल से, पदार्थों से, सैंड, सिल्ट और स्टोन्स, बालू, पत्थर और सिल्ट के द्वारा बहुत से मैदानों का निर्माण हुआ है। और नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज एक विशाल एरिया कवर करती हैं। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी विशाल एरिया कवर करती हैं और ये जहाँ से बहती हैं उसके आसपास इन पदार्थों का जमाव करती जाती हैं। तो बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे मैदानों का निर्माण हुआ है जो नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा, मेन रिवर्स एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा विशालकाय मैदान बने हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में और नॉर्थ अमेरिका में नदियों द्वारा बनाए गए बहुत विशाल प्लेन्स हैं, बहुत विशाल मैदान बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विशाल काय मैदानों का निर्माण हुआ। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ और गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा एरिया का निर्माण हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है और ये बहुत उपजाऊ है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए मैदान विश्व प्रसिद्ध हैं। स्टूडेंट, चीन में भी, चाइना में भी विशालकाय मैदान यांगत्से नदी के द्वारा बना हुआ है। यांगत्से नदी के द्वारा, यांगत्से नदी के द्वारा चाइना में भी विशालकाय मैदान का निर्माण हुआ है। स्टूडेंट्स, जो प्लेन्स हैं मानव आवास के लिए, जीवन व्यापन के लिए, इस पे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधनों का विकास इजी है, खेती अच्छी है और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से
बहुत उपजाऊ भूमि मिल जाती है, मिनरल से रिच आइडियल भूमि मिलती है, तो कल्टीवेशन के लिए भी बहुत उपयोगी है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण उसमें से पानी प्राप्त करना इजी है, घर बनाना इजी है, फ्लैट लैंड के कारण, समतल स्थिति के कारण। तो स्टूडेंट, ये मैदान वर्ल्ड के बड़ी पॉपुलेशन का केंद्र है, बड़ी जनसंख्या वाले एरिया हैं। भारत में इंडो गंगेटिक प्लेन, सिंधु गंगा का मैदान बहुत पॉपुलेटेड है। सिंधु और गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो उत्तर भारत में एक मैदान का निर्माण हुआ है, वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पहाड़ों एरिया पे जीवन कठिन है, माउंटेन एरिया पे लाइफ इतनी इजी नहीं है, क्योंकि खेती के लिए सुविधा नहीं है, समतल धरातल नहीं है, मकान बनाना भी इतना इजी नहीं है। तो मैदान खेती, घर, परिवहन आदि के लिए, विकास के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और ये स्थल रूप पे मानवीय प्रभाव डालता है। स्टूडेंट्स, आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, मानव की गतिविधियों से बहुत सी लैंड और वाटर प्रदूषित हो रहे हैं, उसमें पोल्यूशन बढ़ रहा है। फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि पे बहुत जगह कूड़े फेंक दिए जाते हैं, गार्बेज भर देने के कारण उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। और वाटर में भी बहुत पोल्यूटेड पदार्थ डाल दिए जाते हैं, पोल्यूशन बढ़ा दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि किस तरह हम अपने स्थल रूप, अपने वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाएं, ताकि वातावरण को कोई क्षति ना हो, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमें स्वच्छ जल, वायु और वातावरण को उपलब्ध कराना वरीयता में है, प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता तय की गई है कि हमें स्वच्छ जल, वायु और वातावरण मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें भी अपने पर्यावरण को, जल, लैंड, इन सबको साफ रख के एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सहयोग देना चाहिए, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ी के लिए अर्थ को एक बेटर प्लेस के रूप में छोड़ सकें। स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर समाप्त होता है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।